नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। रोल प्ले के द्वारा अब हम सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे नई सीरीज़ में। और आज का टॉपिक है ओसीडी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाएंगे हम कि ओसीडी का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमरीन हमारी जो पेशेंट अभी आई हैं, एंटर किया उन्होंने रूम में। जब उन्होंने एंटर किया तो पहले उन्होंने डोर खोलने के लिए हाथ आगे किया और फिर पीछे किया, आगे किया, पीछे किया। तो उस लक्षण को बोलते हैं एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू डिसाइड इन फेवर और अगेंस्ट। मतलब इसका मतलब है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये काम करें या ना करें। और अल्टीमेटली जब उनको मेरे रूम में आना ही था तो उन्होंने हैंकी का इस्तेमाल किया ताकि उनके हाथ गंदे ना हो। और अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्होंने अपनी सीट की भी सफाई की थी। और आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी कॉन्शियस बैठी हुई हैं और उनका सूट पे भी कुछ पानी के छींटे लगे हुए हैं और हाथ भी उनके गीले हैं। हाथ दिखाओ बेटा। अच्छा, ये हैंकी से साफ़ कर लिया आपने। तो बेटा ये पानी मुंह पे भी लगा हुआ है, आपके बालों में भी लगा हुआ है, हाथों में भी लगा हुआ है, सूट में भी लगा हुआ है। क्या हुआ था अभी? मैं जब क्लिनिक एंटर करी तो बहुत सारे जर्म्स थे यहाँ पे, तो मैं आपके वॉशरूम गई, पहले अपने आप को साफ़ किया, हाथ धोए और मुंह धोया। तो बेटा जब आप हाथ धोते हो राजे, तो यहाँ तक धोते हो, यहाँ तक धोते हो कि यहाँ तक धोते हो? यहाँ तक। तो आपकी एक बारी में तसल्ली हो जाती है या आपको कई बार हाथ धोने पड़ते हैं? मुझे कई बार हाथ धोने पड़ते हैं, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप गिनती भूल गए तो फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है, या 5 बारी में तसल्ली हो अगर जाती है? बीच में मैं काउंटिंग भूल गई तो मुझे वापस शुरू करना पड़ता है, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि मेरे हाथ साफ हुए। अब जैसे कई लोग बताते हैं कि अगर कोई टोक दे तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर गिनती करनी पड़ती है। यस सर। ओके। तो आप जैसे चल भी रहे हो तो आपने बॉडी बड़ी इकट्ठी रखी हुई है, ये क्या रीज़न है बेटा इसका? सर ताकि जर्म्स ना लग जाए, मिट्टी ना लग जाए, डस्ट ना लग जाए। ओके। तो आप सीट भी तभी साफ़ कर रही थी? यस सर। ओके 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 ओके। तो जैसे कई पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी हम क्लिनिक आते हैं उससे पहले भी हम नहा के आते हैं और घर जाके भी हम नहाते हैं, तो ऐसा कुछ सर है? मैं नहा के आई थी अभी, पर फिर क्लिनिक में बहुत जर्म्स थे तो मुझे यहाँ पे भी हाथ और मुंह धोना पड़ा। अच्छा। तो बेटा जब आप नहाते हो तो आपको नहाने में कितना टाइम लगता है? 1 आवर। 1 आवर? तो बेटा 1 आवर कैसे लगता है? मतलब आप नहाने में तो आमतौर पे 5-10 मिनट लगने चाहिए। नहीं, जब मैं नहाती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं क्लीन नहीं हूँ, फिर मैं दोबारा नहाती हूँ, फिर मैं दोबारा नहाती हूँ। अच्छा। तो जैसे कई पेशेंट बताते हैं कि वो बाल्टी भी धोते हैं साबुन से और मग्गे भी धोते हैं और टंकियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती बेटा? मैं जहाँ भी जिस बाथरूम में जाती हूँ पहले टैप क्लीन करती हूँ, फिर अच्छा। बकेट करती हूँ, फिर जहाँ बैठती हूँ सीट क्लीन करती हूँ। ओके। तो उसके बाद तो इस सारे प्रोसेस में आपको 1 घंटा लग जाता है। तो इसकी वजह से घर वाले परेशान नहीं होते? वो दरवाज़ा नहीं पीटते? बाकी लोगों ने भी तो नहा के ऑफिस जाना होता होगा। मेरी मदर मेरे से बात नहीं करती हैं इसलिए, क्योंकि मैं हमेशा उनको कहती है कि तू एग्जैजरेट करती है, तेरे को कुछ है नहीं, बट तू बैठी रहती है अंदर, तेरे को कॉलेज नहीं जाना, तो इसलिए ऐसे अंदर बैठी रहती है। तो बेटा इसकी वजह से कोई उदासी या कॉन्फिडेंस पे भी फ़र्क पड़ा आपके? जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं बाहर नहीं जाती, अब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ जाना छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया बेटा आपने जाना बाहर? वो कहते बार बार हाथ क्यों धोते हो, और वहाँ मिट्टी होती है इसलिए मेरे को हाथ धोना पड़ता है, तो मुझे बार बार बोलते हैं कि क्या करते रहते हो। बेटा आपको क्या लगता है, सच में ही हाथ गंदे हैं या आपके हिसाब से हाथ साफ हैं लेकिन आपकी तसल्ली नहीं होती? मेरे को लगता है मेरे हाथ साफ़ है, पर मेरे को मतलब श्योर नहीं होता। मेरे को लगता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और मेरे फ्रेंड्स तो नहीं धोते हाथ, बट मेरे को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं क्यों धोती रहती हूँ, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो आप अपने आप को रोकने की कोशिश करती हैं बेटा? हाँ। तो रोकने में क्या दिक्कत आती है? मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी और मतलब ये मिट्टी मुझे हार्म कर देगी, तो मैं इसलिए धो लेती हूँ। तो इसकी वजह से आपका घर से बाहर निकलना, फ्रेंड्स बनाना, उन सब पे क्या फ़र्क पड़ा है बेटा? वो फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते, कहते कि पता नहीं क्या है, ये अपना अलग अलग लगी रहती है, और फैमिली भी इतना नहीं कहती, बात नहीं करती, कहते कि ये ज़्यादा ही करती रहती है। तो बेटा जिनको सफाई की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि उनको उदासी या कॉन्फिडेंस में भी कुछ बदलाव आ जाता है, तो आपको भी कुछ ऐसा हुआ क्या? मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का, और मतलब मुझे लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है बार बार हाथ धोऊंगी तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे देखकर कि पता नहीं इसको कोई बीमारी है कुछ है, और मेरे को ऐसे इसलिए मन नहीं करता और इसलिए मैं उदास रहने लग गई हूँ अब। तो सर्दियों में भी आप बेटा 1 घंटा लगाते हो नहाने में? हाँ जी। तो गीज़र का पानी तो ख़त्म हो जाता होगा, तो ठंडे से भी नहा लेते हो? हाँ जी। तो उसकी वजह से आपके कभी ऐसा तो नहीं हुआ जैसे हाथ कट गए या ड्राई हो गई स्किन एकदम? मेरे हाथ पूरे से जैसे फटे फटे हो जाते हैं सर्दियों के दिनों में? ओके, तो आप चाहते हो कि इसे आप रोको? हाँ मैं चाहती हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे हाथ साफ होते हैं, पर तो फिर इस चीज़ से आपको क्या है जो रोक नहीं पाते आप अपने आप को? कि मेरे को डर लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो जाए, मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए। तो घर वाले जब समझाते हैं तो उनकी बात समझ आती है? हाँ समझ आती है, पर ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हो जाएगा, फिर भी डाउट रहता है, तो मेरे से रिस्क नहीं लिया जाता। तो बेटा दिन में तो जैसे 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तो हम सो ही जाते हैं, जो 16 घंटे में से कितने घंटे आपके इसी चीज़ में निकल जाते हैं? बार बार हाथ धोना, नहाना धोना, इसमें कितना टाइम निकल जाता है? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। तो इसकी वजह से तो कॉलेज जाना और किसी फंक्शन में जाना हो तो कभी लेट तो नहीं हो जाते? वहाँ पे भी जाके ऐसा होता है, तो और घर से भी निकलते निकलते ऐसा होता है, तो इसलिए लेट हो जाते हैं। और कभी आपने अपना मोबाइल या स्विच बोर्ड्स वगैरह तो नहीं धोए? सर मैं क्लीन करती हूँ उन्हें गीले कपड़े से। मोबाइल को भी आप गीले कपड़े से हाँ क्लीन जी। करती हैं? उससे कभी मोबाइल ख़राब नहीं हुआ आपका? नहीं, और मैं सैनिटाइज़र भी लगाती हूँ इसमें। अच्छा, सैनिटाइज़र भी लगाते हैं। ओके, तो बेटा आज आपका आने का क्या कारण था? मेरे को बहुत परेशानी होती है डॉक्टर, मेरे को बहुत ऐसे लगता है कि मेरे को नहीं धोने हाथ, पर बार बार ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्यों धोई जा रही हूँ, और मुझे बहुत बेचैनी और घबराहट होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि अमरीन जी को जो है ओसीडी की बीमारी है। ओसीडी में 2 शब्द होते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब है सोच की परेशानी, कंपल्शन का मतलब है बिहेवियर। जैसे आप देख सकते हैं अभी भी वो अपना सूट ही साफ़ करती जा रही हैं अपने हैंकी से, और बड़ी काफ़ी कॉन्शियसली बैठी हुई हैं। और ऑब्सेशन का मतलब है सोच। तो सोच में क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है माई ओन थाट्स विच आर इर्रेशनल एंड ईगो डिस्टॉनिक। मेरे अपने विचार जो कि गलत हैं, उनको पता है कि मेरा अपने विचार हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, जबकि उनको पता है मेरे हाथ तो साफ़ हैं। उसके बावजूद भी मन में विचार आता है कि मेरे हाथ हैं गंदे। अब कभी कभार तो किसी के मन में कोई भी गलत विचार आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होती है नंबर 2, इसमें ये विचार आता है बार बार, इतनी बार, जैसा कि अमरीन जी ने बताया लगभग 4-5 घंटे उनके बर्बाद हो जाते हैं। तो विचार इतने रिपीटेडली आएंगे, विचार बार बार आएंगे, तो हम उनको रोकना चाहेंगे बट द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रेजिस्ट। तो वो चाहकर भी रोक नहीं पाते, जबकि उनके फ्रेंड्स भी उनको टोकते हैं कि आप बार बार हाथ को देते हो। उनका इसी वजह से उनका सोशल सर्कल कम हो गया, वो फंक्शंस पे लेट हो जाती हैं, बट फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाती। और ऐसा दिन में कम से कम, जैसे मैंने उनसे पूछा था कि कितने घंटा, 24 घंटे में से आपके कितने घंटे जो हैं बर्बाद हो जाते हैं, तो मोटे तौर पे कम से कम 1 घंटा तो बर्बाद होना ही चाहिए। क्योंकि कभी कभार कुछ लोग जो कॉन्शियस होते हैं वो 2 बार भी हाथ धो लेते हैं, यहाँ तक भी धो लेते हैं, दैट्स ओके। बट अगर वो बार बार कर रहे हैं और एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और ऐसा 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पेशेंट को ऑब्सेशन है। कंपल्शन का मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर लगे कि उसको डर्ट एंड कंटामिनेशन या उसको लगे कि गंदगी है तो वो ज़रूर ही धोए, क्योंकि पेशेंट को ये समझ तो होती है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो गलत है। लेकिन कई लोग उसको बिहेवियर में भी करते हैं। बिहेवियर में कैसे करेंगे? अब जैसे मैंने ये सोचा कि मेरे हाथ गंदे हैं या सीट गंदी है या मुझे नहाना चाहिए, तो मैंने सोचा। कंपल्शन में क्या होगा, एक्चुअली आपने हाथ धो लिए। तो बिहेवियर जो है वो तो कंपल्शन जो है वो तो एक बिहेवियर है कि आपने साफ हाथों को भी धो लिया। क्योंकि आपको तसल्ली मिल जाए थोड़े समय के लिए, और वो तसल्ली जो है क्षण भर की होती है। इसीलिए नहाने में भी उनको 1 घंटा लग जाता है। कि जैसे उसमें भी कई बार क्या करते हैं लोग, काउंटिंग करते हैं कि 1 मग्गा डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, और अगर बीच में काउंटिंग भूल गए तो दोबारा से उनको स्टार्ट करना पड़ता है। उनकी तसल्ली नहीं होती। या किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर साबुन जो है वो रह गया है तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो ओसीडी में वैसे तो और भी कई लक्षण हो सकते हैं, बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में इतना ही। और हम धन्यवाद करेंगे अमरीन जी का, जिन्होंने हमें अपनी परेशानी के बारे में बताया, ताकि हम रोल प्ले के थ्रू इसे बेटर ढंग से समझ पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि किस बीमारी का आप रोल प्ले देखना चाहते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चाहे वो आम लोग हों जिनको ये परेशानी है तो वो भी, और जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी या साइकेट्री के वो भी। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।